हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम लोग मैं और मम्मी पापा यानी हम तीनों जा रहे हैं गुजरात। वहाँ पर दो ज्योतिर्लिंग हैं, सोमनाथ और नागेश्वर, और तीसरी जगह है द्वारका। इस जगह पे जाने वाले हम लोग और करीब करीब 8-10 दिन लगेंगे। ठीक है, तो सारी तैयारी हो चुकी है और हमारी कैब अब आने वाली है। उसके बाद दिल्ली से राजकोट की हमारी ट्रेन है, बट अभी कैब को आने में टाइम है। और लगभग आप ये भी देख सकते हो सारे ये बैग लगे हुए हैं। एक दो बैग यहाँ पे नहीं रखे हैं और बाकी मेन चीज़ें तो रखी गई हैं। तो ये सीन है। बाकी देखते हैं जर्नी वगैरह कैसी रहती है। पापा सामान तो सारा निकल गया ना? हाँ। है तेरा पिंटल है? वो अंदर है, एक बैग अंदर ही रह गया, दोबारा ताला खोलना पड़ा। बिल्कुल असली तो यही रह गया। असली बैग तो यही था। हाँ। चलो, तो अब हम लोगों की कैब आ चुकी थी। उसमें हम लोग अपना जो लगेज था वो लोड कर रहे हैं इसके अंदर। कार के अंदर तो सीएनजी होती है, तो उसे रखने के लिए बड़ा जुगाड़ करना पड़ रहा है पाजी को। और फाइनली अब हम लोग निकल चुके हैं और अभी हमें दिल्ली पहुंचने में करीब करीब 2-2.5 घंटे लगने वाले हैं कि हमारी जो ट्रेन है वो है दिल्ली से। ट्रेन तो वैसे मेरठ से भी थी मगर उसका अभी टिकट अवेलेबल नहीं था। कंफर्म टिकट दिल्ली से ही हम लोगों को मिल रहा था। अब हम लोग दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से हमने टोल क्रॉस किया है और टोल क्रॉस करके अब हम सीधे निकल चुके हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर। अभी तो हमारी जर्नी काफ़ी बड़ी है, देखते हैं हमारी जर्नी कैसी होने वाली है। और अब हम लोग ट्रेन के अंदर बैठ चुके हैं और ये हमारी ट्रेन भी निकल चुकी है। करीब करीब 18-19 घंटे की अब ये हमारी ट्रेन है। अब एक रेलवे स्टेशन पे ट्रेन का हॉल्ट था थोड़ी देर का, तो सोचा मैं कुछ खाने पीने का सामान ले लूँ, मतलब कोल्ड ड्रिंक चिप्स वगैरह। तो मुँह तो चलते ही रहना चाहिए क्योंकि। और साथ ही मैंने ट्रेन में ट्राई किया डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा मंगाकर। डोमिनोज़ ने ट्रेन में भी जो डिलीवरी है ऑन टाइम पिज़्ज़ा डिलीवर किया था और वो भी एकदम गरम। आप भी कमेंट करके बताओ कि क्या आपने कभी पिज़्ज़ा खाया ट्रेन के अंदर ऑर्डर करके? चलें अब? चलो। तो भाई राजकोट पहुंच चुके हम लोग। अब सामान लेकर चलते हम लोग। अब हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस है, थोड़ी देर यहाँ पे हमें वेट करना है, देन उसके बाद वंदे भारत। मम्मी कैसी रही जर्नी? बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। सही रही? आराम से सोए। सो गए? चलें? चलो। अच्छा, आनंद आ गया। राजकोट के रेस्ट रूम में अब हम लोग आराम कर रहे थे और अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि अभी 1-1.5 घंटा था वंदे भारत के आने के लिए। यहाँ का रेस्ट रूम भी काफ़ी अच्छा और क्लीन था। हाँ भाई, मज़ा आ रहा है? अरे बहुत आनंद अच्छा, आ रहा है, बहुत बढ़िया। अच्छा, एकदम बढ़िया जर्नी रही। एकदम कहाँ तक आ गई? बहुत अच्छे हैं। कहाँ तक आ गए मम्मी? अब हम सोमनाथ जा रहे हैं। राजकोट से? राजकोट से है, राजकोट स्टेशन पे हैं हम। अच्छा, सही है, चलो बढ़िया है। अभी हमारी वंदे भारत आ रही है। हमारी ट्रेन आ चुकी है वंदे भारत। उधर की तरफ है क्या? अरे टाइम है, क्यों घबरा रहे हो? फाइनली अब हम लोग अपनी सीट पे बैठ चुके हैं वंदे भारत के अंदर। बहुत ही नीट एंड क्लीन और कई बार तो ऐसे लगता है कि हम इंडिगो की फ्लाइट में बैठे हैं कि यहाँ पे भी सीट्स का कलर ब्लू है। सही लगी ट्रेन मतलब? हाँ। क्यों बाबा? बहुत बढ़िया। सही है, अच्छी है। ये पानी भी हमको फ्री मिल चुका है। टिकट के साथ है, फ्री में। ये टीवी स्क्रीन लगी हुई है, इस पे लिख के आता है कि अगला स्टेशन कौन सा है। तो अब हमें मिला था खाना ट्रेन के अंदर ही, जो कि टिकट के अंदर पहले से ही इंक्लूडेड होता है खाने में। तो चलो देखते हैं खाने के अंदर क्या क्या है और खाना कैसा है और इसका टेस्ट कैसा है। सबसे पहले तो खैर मम्मी ने खोला खाना, उसके बाद मैंने खाया। खाना बहुत अच्छा है। वंदे भारत का
यार ये तो ब्रेकफास्ट है। अच्छा हम लोगों का अब राजकोट आने ही वाला है। लास्ट स्टेशन रह रहा है वेरावल आने, सॉरी वेरावल, राजकोट से तो निकले हैं, वेरावल आने वाला है। हमें करीब 2 घंटे हो चुके हैं ट्रेन के अंदर, इसके अंदर वंदे भारत के अंदर, और अभी मुश्किल से 15-20 मिनट और देन हम वेरावल पहुंच जाएंगे। तो गाइज हम लोग वेरावल रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं, यानी कि सोमनाथ, मान के चलिए कि सोमनाथ पहुंच चुके हैं। अब हम लोगों को यहाँ से सीधे अपने होटल पे जाना है। तो अब हम होटल से सोमनाथ मंदिर के लिए निकल चुके हैं और ये हम सोमनाथ मंदिर पहुंच चुके हैं। तो गाइज हम लोग सोमनाथ मंदिर आ चुके हैं। ये जस्ट एंट्रेंस पे ही हैं हम लोग। कर लो ना जो भी करना हो, हम तो फ्री हैं। तो फिर हमने उसके बाद कबूतरों को दाना डाला। वहाँ पे मंदिर के अंदर एंट्री लेते ही इतने सारे कबूतर थे कि वहाँ पे उनको दाना डाला शुरू में मैंने और मम्मी ने। उसके बाद हम मंदिर के अंदर की तरफ आगे बढ़ गए थे। फिर वहाँ पे हमने टीका लगवाया। ये कबूतरों को दाना भी डाल दिया। अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। चले बंदर। पार्वती पतये हर हर महादेव। सो गाइज अब हम दर्शन करके बाहर आ चुके थे। अंदर मोबाइल वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं होता है, तो इस वजह से अंदर की तो कोई भी फोटोग्राफी नहीं है। तो बाहर आके ही हमने वीडियोग्राफी की थी और फोटो खिंचवाई। दर्शन हो गए? कैसे हुए? बहुत बढ़िया भैया, बहुत वो फील ही नहीं जा रही है अभी। अब वो शिव जी के ख्याल में बसे हुए हैं। दर्शन तो अच्छे हो गए भाई। बहुत 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 अच्छे। सही बात है, दर्शन बहुत अच्छे हो गए। अब हम लोग बाहर आ चुके हैं। ये हमारे पापा हैं फोटोग्राफी करते हुए। पापा दर्शन हो गए, कैसे हुए? बढ़िया, बहुत बढ़िया, आनंद आ गया। आनंद आ गया? 2 अच्छा बार हुए। अच्छा, हाँ सही है, चलो सही है। अभी हम लोग बाहर की तरफ हैं। ये मंदिर देख सकते हो आप। अंदर मोबाइल वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है। बाहर लॉकर में ही जमा हो जाते हैं सब। तो भाई ये बाल का तीर्थ आ चुके हैं हम। ये देखो आप, अब बस इसके अंदर ही जाना है। ये है भालका तीर्थ। यहाँ पर श्री कृष्ण के पैरों में तीर लगा था। तो अब हम मंदिर में अंदर की तरफ जा रहे थे, मम्मी पापा और मैं। ये मंदिर भी बहुत ही भव्य बना हुआ था। प्रभु के भाई ये भालका तीर्थ मंदिर है। दोस्तों ये है वो मंदिर जिसमें कृष्ण भगवान लेटी हुई अवस्था में है। और ये जो सीधे हाथ पे आप पेड़ देख रहे हो, ये ओरिजिनल वही पेड़ है जो श्री कृष्ण भगवान के ज़माने में था। और इसी पेड़ के नीचे श्री कृष्ण भगवान ने अपना शरीर त्यागा तो था। यहाँ पे मम्मी क्या मान्यता है यहाँ की? अब ये कृष्ण भालका तीर्थ की? हाँ, ये यही मान्यता है कि यहाँ पर हाँ। भगवान कृष्ण के हाँ। तीर लगा था। तीर लगा था? जो कि तीर को वहाँ तब पहले भाल बोलते थे। हाँ। भाल अब भी भाल बोला जाता हाँ। है। तो इसलिए इसका नाम उसी के नाम पे भालका तीर्थ हो गया। अच्छा, श्री कृष्ण के पैर में लगा था। हाँ हाँ हाँ, और वो पेड़ अभी भी है। हाँ। और
वहीं पर भगवान के नीचे दर्शन किए हैं अभी हमने। हाँ। उसी पेड़ के नीचे अच्छा। मंदिर इसकी बना हुआ है। और अब हम इस समय परिक्रमा कर रहे हैं। हाँ, ये हम उसके पीछे से परिक्रमा कर रहे हाँ, तो ये परिक्रमा मार्ग है। हैं। ओके। परिक्रमा मार्ग है, हम दर्शन के बाद में परिक्रमा जरूर की जाती है। अच्छा और वही हम परिक्रमा भी कर रहे हैं। और देखिए ये कुंड है। अच्छा, ये तभी का कुंड है क्या? हाँ, उसी समय भगवान के जमाने का ही कुंड है। अच्छा, ये कुंड। वाह। तो दोस्तों ये वही कुंड है जो श्री कृष्ण भगवान के ज़माने में था और वो अब तक बना हुआ है एज इट इज़। सो और ये है, मतलब मेन मंदिर तो यही है जो मेन है। बाकी इसके साथ में एक दो और बने हुए हैं इसी प्रांगण के अंदर। अच्छे। तो अब हम आगे की ओर जा रहे हैं नेक्स्ट मंदिर की तरफ। ये देखिए वेरावल के अंदर मछलियों का बहुत ही बड़ा कारोबार है। मतलब इंडिया में सबसे बड़ा कारोबार मछलियों का यहीं पर होता है। सड़कों पे यहाँ पर नाव की मैन्युफैक्चरिंग होती रहती है। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी नाव है यहाँ पर। क्या हो गया? अच्छा, ये सारे हैं मंदिर जो इसके अंदर हैं। तो अब हम लोग अंदर की तरफ आ गए हैं। अब अंदर जितने भी मंदिर, उन सभी मंदिर को हम श्री गीता देखेंगे और मंदिर। विजिट करेंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे मंदिर हैं। कौन कौन से मंदिर बताए मम्मी इन्होंने? है 5-7 मंदिर, हाँ, बल्कि ज़्यादा ही हैं। आओ भाई इधर आओ, गीता मंदिर। गीता तो ये है गीता मंदिर। ये बलदेव जी मंदिर। यहाँ पर है बलदेव जी का मंदिर जो कि बहुत ही प्राचीन है। और यहाँ पर नाग देवता का भी मंदिर है जो कि बहुत ही प्राचीन है। ये देख सकते हो आप, इसको देख के दिखा रहा है कि कितना प्राचीन और कितना पुराना मंदिर है। यहाँ पर शिवलिंग भी स्थापित है। और ये है श्री कृष्ण भगवान की भाई, चरण मान्यता पादुका। के अनुसार ये ऐसा है कहा जाता है कि यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान की चरण पादुका रखी हुई है। ये चरण पादुकाएं हैं श्री कृष्ण भगवान की। मम्मी, ये श्री कृष्ण भगवान की ही चरण पादुकाएं हैं, ऐसा मान्यता है क्या? हाँ हाँ हाँ, ये जो चरण पादुका है भगवान के चरणों को ही चिन्हित करके यहाँ पे सबके दर्शनों के लिए। मतलब ये उनकी ओरिजिनल जगह कही जाती है। हाँ हाँ। हमारी अकेली चप्पल विराजे। हाँ। कहाँ है? तो यहाँ के सारे मंदिर हो गए मम्मी? हाँ हो गया बेटा, बहुत आनंद आया। अच्छा, सही है। यहाँ के भी सारे मंदिर हो गए। पापा कैसा रहा यहाँ के सारे मंदिरों का? बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया। बढ़िया। चलो बाहर मंदिर। अभी और क्या रह गया? हाँ, बाहर नाम लिखे हैं। अब देखते हैं और क्या रह रहा है। तो अब समय आ चुका था यहाँ से निकलने का और अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाने का। देखते हैं। बाकी ऑलमोस्ट काफ़ी सारे मंदिर तो कवर हो ही चुके हैं। सो गाइज, ये है त्रिवेणी घाट। यहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है। एक तो सरस्वती, कपिला और हिरण्या। इन 3 नदियों का यहाँ संगम होता है। इसे त्रिवेणी घाट कहते हैं सोमनाथ में। तो यहाँ पे गर्मी इतनी थी भाई, मतलब इतनी तेज़ धूप में खड़ा नहीं होया जा रहा था। गुजरात में बहुत गर्मी होती है। अब यहाँ से हमें जाना था बाण गंगा, जहाँ पर समुद्र के अंदर शिवलिंग विराजित है। और वो जो 3 शिवलिंग हैं पास पास में, और वो अपने आप उत्पन्न हुए थे। ये बाण गंगा है दोस्तों। मैंने इस पे भी और जल चढ़ाया था शिवलिंग पर। अभी
अभी हम लोग वेरावल से द्वारका की तरफ जा रहे हैं। तो हमारी ट्रेन है, अभी हम लोग अपना कोच ढूंढ रहे हैं। काफ़ी लंबी ट्रेन है, अभी करीब 8 घंटे का सफ़र है। तो हम लोग अभी अपने कोच में जा रहे हैं। सुबह पहुंचेंगे सोमनाथ से द्वारका।